हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये शाम का समय है, नवरात्रि के पहले वाले ही दिन का है ये व्लॉग और शाम के टाइम का है। मैंने यहाँ पे इसके दोपहर में का ही मैंने मतलब पिछले वाले व्लॉग में आपको स्टॉप किया था, तो मैंने शाम का ही अभी यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ। हाँ एक की तरह जो अभी बोले ये लोग थे शॉपिंग करके आ रहे हैं शूज़ लेके। नहीं यार ये इनको शूज़ चाहिए था। चप्पल है और ये दवा है बाकी कुछ नहीं है ना। ये मैं हूँ यहाँ सब पागल हैं। एक मैं बहुत माइंडेड हूँ सबसे बड़े पागल महापागल अच्छा बेटा काम निकल गया सब महापागल है बोल दो अच्छा। हाँ तुम पहले के बच्ची को सब लेके आए हैं देख रही हैं ये कैसे उन्नति करेंगी वीडियो में अपनी बहन को मार रही है कान रट रही है अब तो उनका जरूर आंटी जी अपने घर जा चुकी हैं और तब मैं चली आई यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सारा खाना तो बन चुका था लेकिन रोटी नहीं बन पाई थी। वो आकर बैठ गई थी, तो फिर किचन में मेरे लिए स्पेस नहीं होता है कि कोई साथ में बैठ जाए और मैं काम कर लूँ, और यहाँ से काम करते रहूँ तो किसी से बात भी नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में जो दीवार है इसकी वजह से ऐसा बात नहीं हो पाता। तो मैं उनके पास बैठ गई थी। अभी वो चली गई हैं तो मैंने रोटी बना लिया है और यहाँ पे मैं बेटू के लिए भी दूध रोटी भिगो दे रही हूँ। बाकी के लोग जितने भी हैं, मतलब ये और मोहित और बाकी सारे लोग सब छत पे गए हैं लूडो खेलने के लिए। तो तब तक मैं अपना कुछ काम निपटा लेती हूँ। इसका रोटी भिगो दूंगी तो ये फिर आराम से खा पाएगा, और इसकी भी तबीयत ठीक है नहीं तो खाने में चिड़चिड़ कर रहा है। तो इसलिए दूध रोटी भिगो दूंगी, भिगोया हुआ रहेगा तो आराम से खा पाएगा, क्योंकि खाने का टेस्ट नहीं मिलता ना जुकाम के वक्त में, और उसे इस वक्त जुकाम हो गया है। उसे क्या मतलब, मुझे हुआ और मैं फिर वही है, इन्फेक्टेड तो होना ही है। मुझे हुआ तो उसे भी हुआ, वो मेरे साथ ही रहता है हमेशा। घर में कोई एक बीमार हो जाए, किसी एक को अगर कोल्ड हो जाए तो पता चलता है वो सबको हो जाता है धीरे धीरे। तो पहले मुझे हुआ, फिर बेटू को हो गया और उसके बाद इसके पापा को भी अभी है। तो मैंने इसे दवा दिया है, दोपहर में भी थोड़ा आराम है लेकिन फिर भी है अभी। और ये लोग छत पे चले गए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, घर बहुत अच्छा खाली खाली सा लग रहा है, शांति शांति सा। कभी कभी ना बहुत ज्यादा शोर भी सुनने का मन नहीं करता है, खासकर तब जब हम बीमार होते हैं तो बहुत चिड़चिड़ सा होता है कि मतलब इतना हल्ला हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब छत पे चले गए हैं, शांति सी महसूस हो रही है। और मेरा कमरा तो चाहे मैं कितना भी ठीक कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ देर बाद फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। कभी इसके फुटबॉल होते हैं तो कभी इसके खुद के खिलौने होते हैं, कभी बुक कॉपी होते हैं, कुछ ना कुछ तो फैला पड़ा रहता है। इसे नहीं भी खेलना होता है ना तब भी ये लाके यहाँ वहाँ फैला के चला जाता है। तो मैंने इसका कपड़ा दोपहर में आज नहीं ठीक किया था क्योंकि वो सूखा नहीं था। तो मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ, अभी कोई है भी नहीं, कुछ काम भी नहीं है, तो तब तक मैं इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ ताकि कुछ काम निपटा रहे, क्योंकि ये सब निपटा रहता है तो सुबह मुझे थोड़ा आराम रहता है घर की सफाई करने में। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। कपड़े सूखने के बाद तुरंत के तुरंत जो जहाँ के होते वहां रख दो तो फिर सही रहता है। क्या होता है फिर जब हम नए कपड़े कहीं अलग रख रहे होते हैं तो वो बोझ बन जाता है, फिर हमें आलस सी आती है, तो इसलिए हमें पहले ही हर जगह मतलब जिसकी जो जो जगह बनी है वहीं रख देना चाहिए। और यहाँ पे ये छत से आ चुका है कि और आके बता रहा है कि कौन क्या कर रहा है और इसने क्या क्या किया। इतना लाड प्यार इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि मैं इसे दवाई ना पिलाऊं, क्योंकि इसके दवाई का हो गया है टाइम, और इसे मैं दवाई खाना खिलाने के पहले ही डाल देती हूँ ताकि ये उल्टियाँ ना करे, और अगर उल्टियाँ करे भी तो खाना ना निकले, क्योंकि अक्सर कभी कभी उल्टी कर देता है, तो इसलिए मैं इसे खाना खाने से पहले ही दवा दे देती हूँ। तो इसलिए वो मुझे मना रहा है। और मुझे यहाँ पे भूख लग गई थी तो मैं खाना खा ले रही हूँ, क्योंकि आज ये लेट आए हैं तो इन्होंने कहा मैं लेट खाऊंगा। ये लड़का ना ऐसे बीमार पड़ता है, फिर जब कोई बीमार होता है इसको मना करो नहीं मेरे में मत खाओ, या वो बीमार है उसके साथ मत खाओ। अब ये मेरे साथ खा रहा है, फिर इसी वजह से ये बीमार पड़ता है। अब मुझे जुकाम हुआ है तो इसको भी जुकाम होना है। मना कर रही हूँ लेकिन फिर भी ये खाने के लिए जिद कर रहा है।
तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। ये अगले दिन का ब्लॉग है। अगले दिन मतलब मंगलवार का ब्लॉग है। वो सोमवार के शाम का था। ये मंगलवार के सुबह का ब्लॉग है। सुबह मतलब 10 बजे के आसपास का। मैं यहाँ पे ना एक नए तरह का फलाहारी बनाने वाली हूँ, जो नवरात्रि में काम आता है। 9 दिन के जो व्रत रहते हैं उनके लिए। हालाँकि मैं नहीं हूँ, पर मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और इसी बीच शेयर करूँगी तभी तो मिल पाएगा आपको ये, क्योंकि अभी नवरात्रि का 9 दिन चल रहा है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। यहाँ पर मैंने लिया है कुछ आलू, और आलू को मैंने पहले से ही बॉयल करके ठंडा कर लिया था और उसे छिलकर मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं इसे आधा-आधा कर दूँगी। आधा करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक तरफ, मतलब एक बैटर, मतलब एक रेसिपी में डालेंगे हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करके इसे एक तरफ रख देंगे। उसके बाद हम अपनी दूसरी वाली रेसिपी के लिए चलेंगे। तो दूसरी वाली रेसिपी में हम लेंगे सिंघाड़े का आटा, करीबन 1 कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है सिंघाड़े का आटा, और इसमें मैंने पहले से ही डाल दिया है कटी हुई हरी मिर्च और कुटा हुआ काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, और अब मैं यहाँ पे आलू मैश करूँगी। आलू के साथ ही हमें इसे गूँथना है, पानी के साथ बिल्कुल नहीं गूँथना है। इसमें उसमें उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे। आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, तो हमारा ये डो लगभग बनकर तैयार है। और इसके बाद हम इसे गोली बनाकर और फिर इसमें भरेंगे, अच्छे से फ़िल करेंगे। चलिए हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा और आलू मैश किया हुआ है और उसमें मैं साबूदाना डाल रही हूँ, और इस आलू में भी मैंने वही सेम डाला है मसाला, कुटा हुआ मतलब काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद आपका सेंधा नमक और हरी मिर्च, और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करके हम इसे अच्छे से एक बार बना के रख लेंगे, और हमें हाथ में तेल लगाने के बाद इसके अच्छे से छोटे-छोटे गोली बना लेने हैं। ऐसे चपटे कर के बनाएँगे हम इसे, तो ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए बन गए हैं। और इसके लिए ना हम कढ़ाई में जो तेल गरम करेंगे वो तेल एकदम हाई फ्लेम पे होना चाहिए, और उसके बाद हम डालेंगे। अगर हमारा जो तेल है वो कम गरम होगा तो ये आलू में से जो मतलब सॉरी इसमें से जो आलू और साबूदाना दोनों है ना वो अलग-अलग हो जाएँगे। तो हम यहाँ पे आलू और साबूदाना के वड़े बना रहे हैं। मुझे ना साबूदाना के वड़े बहुत पसंद है, तो मैं एक इसे ज़रूर बनाती हूँ। जब भी मैं व्रत रहती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत ईज़ी होता है, तो मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। और इसे हम ऐसे बनाते हुए निकाल लेंगे, और मैंने दूसरे वाली भी डाल दिया है इसमें। अब इसे भी निकाल लूँगी। फिर हम बनाते हैं अपनी दूसरी वाली रेसिपी। दूसरी वाली रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे वो आटा जो बनाया था, मतलब डो बनाया था, उसकी गोली बना लेंगे। बिल्कुल आलू की पूड़ी को जैसे भरते हैं ना, वैसे ही हमने जो फिलिंग इसके पहले बनाई थी, वो फिलिंग भरेंगे, और भरने के बाद उसे गोल-गोल बना लेंगे ऐसे हाथ पे, बिल्कुल जैसे बाटी बनाते हैं ना वो सत्तू की, वैसे ही। और इसे डिप करके आटे में, आटे मतलब किस आटे में? सिंघाड़े के ही आटे में हम इसे डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इसे तेल में डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आटे में डिप करने के लिए क्यों कहा, कि इससे तेल तो खराब हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। कभी-कभी किसी चीज़ को बनाने के लिए अच्छा तो उसके उसको थोड़ा-सा मतलब कुछ चीज़ बिगाड़ना भी पड़ता है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना भी पड़ता है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको जब सारा तेल मतलब बन जाए, तो तेल को ठंडा करने के बाद आप इस तेल को छान कर तब भी आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ एक तरफ हो चुका है और दूसरी तरफ मैंने इसको पलट दिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये रेड-रेड सा होकर निकला है। तो सच में ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं आपको ना इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना बेटू के नाश्ते के लिए मैं आलू का पूड़ी बना रही थी, क्योंकि सब लोग तो ये खा लेंगे, फिर वो कुछ और नहीं खा पाएगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए थोड़े से एक आलू निकाल लिया था, और उसमें मैंने केवल नमक और कुछ नहीं डाला था।
और यहाँ पे ये सारे बनकर हो गए हैं रेडी। देखिए कि देखने में कितना ये सुंदर लग रहा है और ऊपर से ना थोड़े क्रिस्पी थे, अंदर से जो आलू है वो तो सॉफ्ट है ही। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं अंदर से। और इसे ना आप दही के रायते के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये है वो आलू और साबूदाना के वड़े। ये भी वैसा ही बहुत अच्छा बना है। ऊपर से करारे हैं और अंदर से सॉफ्ट है। तो चलिए हमारा तो नाश्ता बनकर हो गया है रेडी। आप भी हो जाइए रेडी और आ जाइए हमारे यहाँ। कर लीजिए हमारे साथ आज का नाश्ता और बताइएगा कि ये फलाहार कैसा बना था, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो हम तो बस नाश्ता करने बैठे हैं और आज मुझे मम्मी की याद आ गई क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है कि मुझे कोई नया-नया खाना बना के खिलाए और ख़ासकर व्रत के दिन तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मतलब मुझे कोई फलाहार बना के दे। क्योंकि अगर मैं नहीं होती हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाय और बादाम ही खा लेती है और फिर मुझे बहुत मिस करती है कि तुम होती तो ज़रूर बना कर देती। यहाँ पे मैं बेटू को दवाई पिला रही हूँ क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब है, मैंने बताया था कि इसकी तबीयत ख़राब है। तो अब ये पता नहीं क्यों पहले तो अच्छे से दवाई पी लिया करता था, अब वही दवा पीने में ये बहुत नाटक करता है। देख कर पहले से रोने के लिए खड़ा है। तो इसके पापा दवा लेके खड़े हैं और इसे ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा क्योंकि बिना दवा के ठीक कैसे होगा। तो पहले हम लोग इसे दवा पिला लेते हैं और देखिए बहुत नाटक करने वाला है। तो फाइनली इसने दवा तो पी लिया और इसे बहकाने के लिए हमें इसे नहलाना पड़ा। तो अभी ये बाप-बेटे का लाड-प्यार चल रहा है। अगर इसे बहकाते नहीं ना नहलाकर तो फिर ये उल्टी भी कर देता और उल्टी के साथ-साथ सारा खाना-नाश्ता सब निकल जाता। तो इसलिए हमें इसे नहलाना पड़ा। नहला के बहक गया ये। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी फलाहार आपको कैसे लगे, मैंने जो बनाया आज। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।